हेलो दोस्तों, स्वागत है एनालिसिस वीडियो में। मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट ओपन किया है HNS कैंडल में 1 वीक के टाइम फ्रेम में। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाया था और इसका ब्रेकआउट देने के बाद वही मार्केट बेरिश दिख रहा है, यानी रिवर्सल कैंडल बनने के बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। तो यहाँ पे भी जिसे पीछे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बना था रिवर्सल कैंडल, फिर देखते हैं तो यहाँ पे बना था रिवर्सल कैंडल, यहाँ पे बना था रिवर्सल कैंडल, यहाँ पे बना था रिवर्सल कैंडल। यानी जहाँ भी चार्ट में मिल जाएगा वहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। जिससे यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बना था, यहाँ भी बना था रिवर्सल कैंडल, फिर यहाँ भी रिवर्सल कैंडल बना था, यहाँ भी रिवर्सल कैंडल बना था। तो रिवर्सल कैंडल का मतलब, कहने का मतलब है कि इस टाइप से, यानी टेल हो, यानी बॉडी बीच में और टेल दोनों तरफ हो, यानी टेल दोनों तरफ होना चाहिए। तो उसी को हम बोलते हैं रिवर्सल कैंडल। तो इसमें तो मार्केट अभी बेरिश ही दिख रहा है। अब बात करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में। इसमें नॉर्मल कैंडल लगा के पहले देख लेते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में, उसके बाद हम चलेंगे। नॉर्मल कैंडल में देखते हैं दोस्तों, तो इसमें भी मार्केट अभी बेरिश ही दिख रहा है। नॉर्मल कैंडल में भी 1 वीक के टाइम फ्रेम में मार्केट बेरिश दिख रहा है। तो अब हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में और HNS कैंडल में देखते हैं। तो HNS कैंडल में मार्केट अभी बेरिश दिख रहा है, लेकिन एक कैंडल बाइंग प्रेशर है, यानी मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यानी मार्केट, इसमें देखते हैं कैंडल कैसे बना। मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर गया, यानी इस टाइप से बना है। तो मार्केट अभी इसमें बाइंग प्रेशर है। तो अब हम देखते हैं नॉर्मल टाइम फ्रेम में कैंडल में। तो इसमें मार्केट अभी तो बेरिश दिख रहा है, यानी बुलिश कैंडल बना था, इसके बाद ये बाइंग प्रेशर है इसमें। तो इसमें देखते हैं, यानी मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे गया, नीचे जाने के बाद बायर इतने आए कि ऊपर ले जाकर के क्लोज कर दिए, यानी यहाँ पे ऐसे। लेकिन ओपनिंग के नीचे ही क्लोज हुआ है। तो कैंडल तो बेरिश ही बना है, लेकिन कैंडल में बाइंग प्रेशर है, इस टाइप से बना है, यानी कैंडल में बाइंग प्रेशर है। तो हम बात करते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसमें देखते हैं तो ये पहला कैंडल बेरिश बना, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। उसके बाद ये भी बेरिश कैंडल बना, उसके बाद ये भी बेरिश कैंडल बना, उसके बाद ये भी बेरिश कैंडल बना। ये फिर बुलिश हुआ है, ये कैंडल बुलिश है, ये भी इसको बुलिश ही कहेंगे। फिर ये बेरिश है, ये भी बेरिश है, ये भी बेरिश है, ये भी बेरिश है और ये भी बेरिश है। फिर ये बुलिश कैंडल बना है और ये बुलिश कैंडल बना है। तो हम देखते हैं यानी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यानी 21,250 के पास। तो एक मेरा लेवल ये हो गया। अगले दिन ट्रेड करने के लिए एक लेवल ये हो गया, लोअर लो और हायर हाई। अब देखते हैं 15 मिनट में। ये बेरिश कैंडल बना, लेकिन इसमें बाइंग प्रेशर है, फिर सेलर आए,
यानी ये भी बेरिस और पिवोट को ब्रेक कर दिया। यानी यहाँ पे ए वाला कैंडल यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, ये वाला, फिर टारगेट यहाँ तक, फिर ये सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, फिर पिवोट, फिर यहाँ पे मार्केट जोन में यानी ई लेवल के बीच में घूम रहा था। ये दोनों लेवल, ये लेवल हो गया, ये लेवल, फिर इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो बाई साइड में अब देखते हैं 5 मिनट में क्या प्राइस एक्शन बना है। यानी सेलर आए लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए। सेलर आए, ये लेवल हो गया क्लोजिंग प्राइस का, इम्पोर्टेंट होता है बहुत, क्लोजिंग प्राइस, फिर बायर आए, फिर सेलर आए। तो यहाँ पे पिवोट था, पिवोट को सपोर्ट लेकर के अब भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पे एक कैंडल के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद सपोर्ट लेवल के पास फिर यहाँ पे बाई साइड में जा सकते थे। फिर यहीं पे मार्केट है, सपोर्ट लेवल हो गया, तो यानी फिर बायर आए, फिर सेलर आए, फिर ये दोनों लेवल के बीच में घूम रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे बना सकते थे ट्रेड सपोर्ट लेवल के पास, नहीं तो इसका ब्रेकआउट, ये वाला लाइन के ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन हो गया ये, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते थे। ट्रायंगल पैटर्न जैसा बन रहा है यहाँ पे ऐसे, इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा था, एक ये लेवल हो गया सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल, और ये वाला ट्रेंड लाइन हो गया, और इसके ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड ले सकते थे बाई साइड में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है इंडेक्स का, 1 वीक के टाइम फ्रेम में है, कैनेसी कैंडल में। तो यहाँ पर रिवर्सल कैंडल बना था, उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ था, उसके बाद ये भी बेरिश कैंडल बना और ये भी बेरिश कैंडल बना है। यानी रिवर्सल कैंडल बनने के बाद मार्केट में मोमेंटम होता है दोस्तों, देख सकते हैं रिवर्सल कैंडल जहाँ पे भी बना है उसके बाद अच्छा मोमेंट हुआ है। तो अब देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम, नॉर्मल कैंडल में पहले देख लेते हैं। तो इसमें भी मार्केट बेरिश ही दिख रहा है 1 वीक के टाइम फ्रेम में। अब देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में HNSE में, पहले देख लेते हैं। तो इस पे भी मार्केट बेरिश ही दिख रहा है। अब देखते हैं नॉर्मल कैंडल में। यानी मार्केट में क्या हुआ आज, यानी इस कैंडल को लोअर लो को ब्रेक करके टर्न हुआ है। यानी एक कैंडल तो बेरिश है लेकिन इसमें बाइंग प्रेशर है। यानी कैंडल कैसे बना, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, यानी सेलर आ गए जितने सेलर आने थे। फिर क्या हुआ कि ऊपर यानी बायर इसको ऊपर खींच करके क्लोजिंग दी, यानी इस टाइप में बना है। तो इसमें बाइंग प्रेशर है कैंडल में, यानी ये कैंडल में बाइंग प्रेशर है दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं
30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये बेरिश कैंडल बना, ये भी बेरिश कैंडल है, ये भी बेरिश कैंडल है, ये भी बेरिश है, ये बुलिश हुआ है। फिर ये बेरिश है, ये भी बेरिश है, ये भी बेरिश है, ये भी बेरिश है, ये भी बेरिश कैंडल है, ये बुलिश है, ये बुलिश है और ये बुलिश है। यानी मार्केट क्लोजिंग प्राइस के पास ओपन हुआ, फिर नीचे यहाँ लोअर लो को तोड़ करके यहाँ से टर्न हुआ है। तो अब देखते हैं 15 मिनट में। यानी मार्केट ओपन हुआ, ये बेरिश कैंडल बना, ये भी बेरिश कैंडल है, यानी पिवट को ब्रेक किया, इसके बाद ये लोअर लो तोड़ करके टर्न हुआ है। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा था दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ से इस तरह से सेलर तो इसके नीचे रहेंगे ना, तो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न जैसा बन रहा था। उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देख सकते हैं आप कितना अच्छा मूव दिया है। यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी बना है सपोर्ट लेवल के पास, यहाँ पे बना है इनसाइड कैंडल, इसके ब्रेकआउट के भी बाद ट्रेड ले सकते थे। लेकिन अच्छा ट्रेड कब बनता, यानी ए स्विंग के ब्रेकआउट यहाँ पे, ये वाला स्विंग और ये, इसके बीच तो कुछ करना ही नहीं है, नो ट्रेड जोन है। जब मार्केट दो लेवल के बीच घूम रहा हो तो उसमें हमको ट्रेड नहीं करना है। या तो मार्केट ऐसे ऐसे गिरे या तो मार्केट ऐसे ऐसे चढ़े, तभी हमको ट्रेड करना है। जब दो लेवल के बीच में ट्रेड करेंगे तो आप लॉस में ही रहेंगे। तो ट्रेड कब करना है, तो इस टाइप से ब्रेकआउट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट। अब देखते हैं 5 मिनट में क्या प्राइस एक्शन बनाया है मार्केट ने। तो मार्केट ओपन हुआ, यानी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद सेलर आए, ए लेवल को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद फिर इसी का रेजिस्टेंस लिया और एक छोटा सा कैंडल के बाद हम ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो एक ए लेवल इम्पोर्टेंट हो गया मेरे लिए। फिर नीचे आया, फिर ए लेवल इम्पोर्टेंट, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और इसी के बीच में घूम रहा था, फिर इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फिर इसी का रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया। तो कल का लोअर लो इम्पोर्टेंट है, कल के लोअर लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जितने सेलर आने थे आ गए, फिर यहाँ पे ट्रैप, फिर यहाँ पे ए ट्रेंड लाइन जैसे देखते हैं, ये ट्रेंड लाइन हो गया और ये ट्रायंगल पैटर्न हो गया। यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। जैसे ए लेवल हो गया ना, ये लेवल बायर तो इस लेवल के ऊपर आएंगे, ये हो गया रेजिस्टेंस लेवल, पहले इसी का सपोर्ट लेके घूम रहा था। अगर यहाँ पे मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता, क्लोजिंग यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया है मार्केट, जिसे यहाँ पे सही से हम बताते हैं। इससे एक ए लेवल हो गया, जैसे एक ए लेवल हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया, और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था तो सपोर्ट लेवल हो गया। तो इस लेवल के बीच में घूम रहा है, इसको ब्रेक तो किया लेकिन सपोर्ट नहीं ले पाया। ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता, क्लोजिंग देने के बाद यहाँ कंसोलिडेट करता, तभी ऊपर की ओर जाता, इस तरह से न्यूट्रल होता। तो लेकिन नीचे ब्रेक कर दिया सपोर्ट लेवल को, सपोर्ट लेवल फिर इसी का रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ पे नीचे कल के लोअर लो को तोड़ करके टर्न हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये तो हो गया रेजिस्टेंस लेवल
और ये हो गया ट्रायंगल पैटर्न। इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न बना है। फिर ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद देख सकते हैं आप कितना अच्छा मूव दिया है, यानी क्लोजिंग प्राइस के पास गया है। तो यही होता है दोस्तों, प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करने पे आपको प्रॉफिट मिलने का चांस ज़्यादा रहता है, इसीलिए अननेसेसरी ट्रेड नहीं करना चाहिए। कोई पैटर्न दिख गया तो पैटर्न पे ही ट्रेड करना चाहिए। तो वीडियो को वाइंड अप करता हूँ दोस्तों। आप लोग चार्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा प्राइस एक्शन को और समझने का कोशिश कीजिएगा।